So we'll start with this question, and this is the topic on bank financial management, module 5, module A, unit 5. Okay, so the question is case study. We are starting with question directly, then फिर हम लोग कॉन्सेप्ट में आएंगे, ठीक है, कि डायमंड डॉलर जो अकाउंट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये केस स्टडी है कि एक कोई जेम स्टोन इंडिया लिमिटेड है, ओके, जो कि 2.5 ईयर से एक्सपोर्ट कर रहा है। 2.5 नोट किया जाए, ठीक है, 2.5 ईयर, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 ईयर्स का है। और लार्ज एडवांस पेमेंट किया कंसाइनमेंट द अप्रोच्ड बैंक, क्या चीज़ के लिए अप्रोच किया है, ठीक है, ये कि उसको डायमंड डॉलर कुछ अकाउंट ओपन करना है अपना फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, और कंफर्म शिपमेंट टाइमलाइन के लिए एडवांस पेमेंट जस्ट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कैन द बैंक एक्सीड रिक्वेस्ट टू ओपन डीडीए फॉर जेमस्टोन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कि क्या जेमस्टोन्स के लिए कर सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। डायमंड डॉलर अकाउंट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि अब 3 साल हो गया है, ठीक है, कि जो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए वो 3 साल, 2 साल नहीं, पहले 2 साल था, अब 3 साल हो गया है, और टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ होना चाहिए, ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन है, और यहाँ पर उससे पहले एक्सपोर्टर कैन obtain अप टू 5 DDS, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो एक बार हम लोग रिविजिट कर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो ओपन कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए कि उसका जो ईयर ऑफ ऑपरेशन 2.5 दिखा रहा है क्वेश्चन यहाँ पर एज पर केस स्टडी, ठीक है। टर्नओवर तो 3 करोड़ से ऊपर है, 3 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था, ठीक है। तो जो गिवन क्वेश्चन में है वो ग्रेटर देन 3 करोड़ है, वो ट्रू है, ओके। लेकिन ये तो होना चाहिए था 3 इयर्स, है ना। तो उस हिसाब से क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है कि नो, बिकॉज अंडर 2025 अमेंडमेंट द मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड रिक्वायर्स 3 ईयर, और हमारे केस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2.5 ईयर्स है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी केस स्टडीज पर कि जो जेम्सटेन जो हाँ, जो जेम स्टोन इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, वो मैक्सिमम अलाउड, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर जेम स्टोन, कितना मैक्सिमम टाइम अलाउड है, ठीक है, फॉर द गुड्स एडवांस पेमेंट रिसिप्ट, द गुड्स अगेंस्ट एडवांस पेमेंट रिसिप्ट में, ठीक है, कितना टाइम अलाउड है। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन पहले ये 1 साल था, लेकिन अभी जो हो गया है, अभी ये 3 साल हो गया है, कि मैक्सिमम टाइम अलाउड जो है वो 3 साल हो गया है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर है। अब बोल रहा है कि वेवर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, उसके वेवर में क्या चीज़ फॉल्स है। पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, और कब ये ज़रूरत पड़ता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फेमा का जो सेक्शन है 713, ठीक है, उसके अंदर ऑल द बोल रहा है कि जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट होता है whether in physical or in other form required to be declared in prescribed form effective full from, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट अदर देन सॉफ्टवेयर मेड बाय ऑल मोड्स, अदर देन सॉफ्टवेयर अगर है फिजिकल फॉर्म में है तो उसको ईडीएफ फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर
इन नॉन फिजिकल फॉर्म है तो उसको सॉफ्टेक्स फॉर्म में करते हैं। और उसमें फिर अलग अलग एग्जाम्पशंस है कि कब ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो इसमें जो बोल रहा है वेवर वाला, तो कौन सा फॉल्स है? पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। करेक्ट इन द सेंस में तो वो ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। वेवर इज अलाउड गुड्स सेंट फॉर टेस्टिंग, ये भी ट्रू है। ओके, दिस इज नॉट फॉल्स। फार्मा कंपनीज, ये भी ट्रू है कि फार्मा कंपनीज को 8% का एवरेज एनुअल, जो भी उनका एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन होता है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंस ईयर, उसका 8% मिलता है वेवर। ठीक है, ये ट्रू है। तो ये वाला जो ऑप्शन है फॉल्स है। ओके, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर है।